हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने सबसे पहले जो वेव्स इंटरफेयर करके पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं या स्क्रीन पे बन रही हैं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसका हमने इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हेन एवर वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटेंसिटी there should be constant phase difference और path difference of waves। ओके, तो स्टूडेंट जैसे ये S1 स्लिट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कम है, S2 से है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि इफ़ आई ड्रॉ द वेव लेंथ सो वी गेट 1 and 2, दिस इज 2 लैम्डा। ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ द वेव लेंथ ऑफ S2 to P वी गेट 1, 2 and 3, मीन्स दिस इज 3 पाई। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? पाथ डिफरेंस कितने का हो गया? 3 पाई माइनस 2 पाई, कितना हो गया? पाई, सॉरी लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाथ डिफरेंस जो है या तो कांस्टेंट होना चाहिए या होना चाहिए ज़ीरो। तो कांस्टेंट और ज़ीरो का क्या मतलब है ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। आई ड्रॉ द टू साइन वेव्स। स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट दिस इज अ साइन वेव एंड दीज आर द एंगल्स 90, 180, 270 एंड 360। तो स्टूडेंट दस वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके स्टूडेंट, इफ आई ड्रॉ अनदर वेव मीन्स दिस इज द वेव S1 एंड दिस इज द वेव S2। तो स्टूडेंट ये जो पाथ डिफरेंस है ये स्टार्ट होना चाहिए ज़ीरो से, मीन्स ये वेव ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, तो मीन्स जो अगली वेव है उसका भी ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं इस वेव को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ क्रेस्ट, लेकिन अब यहाँ पे क्रेस्ट है, यहाँ पे क्या है? ट्रफ। मीन्स अगर क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, so we have to make the crest fall on crest and trough on trough. So I will draw the wave from here. Okay, means यहाँ पे crest के ऊपर crest fall कर रहा है और trough के ऊपर trough fall कर रहा है, so there is constructive interference. So what is the phase difference? This is the phase difference called phi. तो phi कितना है मेरे पास? 360 means 2 पाई। ठीक है, अगर मैं वेव यहाँ से स्टार्ट कर देता तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाना था, मीन्स इसके क्रेस्ट पे, इस ट्रफ पे यहाँ पे क्रेस्ट फॉल कर देता, लेकिन यहाँ पे अगर वेव का पाथ डिफरेंस 2 पाई है, मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस लेता हूँ तो कितना हो गया? ये पाई हो गया, क्योंकि द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज पाई। तो यहाँ पे हमने कितना लिया है? पाई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स वी हैव टू make the path difference constant or same. Now we will students consider the waves S1 and S2. This is wave S1 and this is from S2 slits. So when I consider, I will take y1 for the first wave, that is a sin omega t. What is a? A is the amplitude. This is the amplitude, this is the height of crest or depth of trough, amplitude, and sin omega t is the angle. Now for second wave that is from S2, S2 के लिए मैं क्या करूँगा? अगर मैं S2 की बनाऊँगा तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, तो मैं क्या लिखूँगा? B। अब वेव हमारे पास साइन है तो यहाँ पे ओमेगा टी, अब यहाँ पे फाई क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. So I have mathematically written the waves of equation 1 and 2. Okay, so the first wave leads by phase difference phi from the second wave. ये second wave lead कर रही है first wave से, कितने से? phi से। So according to superposition principle क्या बोल रहा है? y is equals to y1 plus y2। तो क्या करना है? दोनों को प्लस कर देना है। y is equals to a sin omega t plus b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का, साइन a प्लस बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। नाउ वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट वैल्यूज। क्या कांस्टेंट वैल्यूज पुट करनी है? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो मैं लिखी है कि a प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड b साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 3। सो द इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स y इज इक्वल टू, जब हम a प्लस बी कॉस फाइव को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी कॉस फाइव इज आर कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी कॉस फाइव कैसे आ गया, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल के, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा की जगह r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी इंटू आर कॉस थीटा प्लस, अब b साइन फाइव की जगह r साइन थीटा, r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ में से दोनों में से r कॉमन, तो जब हम r कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मीन साइन ए प्लस बी। अब हमने बात करनी है इक्वेशन नंबर ए और बी की, जहाँ पे हमने कांस्टेंट पुट किया। तो क्या लिखूंगा मैं, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, तो पहले हम स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे, मीन्स लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट। तो a प्लस बी कॉस फाइव होल स्केयर प्लस बी स्केयर साइन स्केयर फाइव इज इक्वल टू आर स्केयर कॉमन कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। इसको होल स्केयर खोल लेते हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्केयर साइन स्केयर फाइव इज इक्वल टू आर स्केयर, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो a स्केयर प्लस बी स्केयर, अब तो बी स्केयर में ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, ये इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 2ab कॉस फाइव इज इक्वल टू आर स्केयर। सीधा करके लिख लेना है, आर स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 5, question number 5. Okay, this is the resultant of the intensity. ये हमने +1 क्लास में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में भी पढ़ा है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द इंटेंसिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नाउ 2 केसेस अराइज। तो रिजल्टेंट ये मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा ये हमने देखना है। ये रिजल्टेंट डिपेंड करता है फाई एंगल पे। फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट कॉस फाई शुड बी मैक्सिमम। कॉस मैक्सिमम कितने में होता है, +1 पे, दैट इज कॉस फाई इज इक्वल्स टू +1। अब यहाँ पे मैं वैल्यू +1 पुट कर देता हूँ, तो आर स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इंटू +1। तो ये बन गया आर स्केयर इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्केयर, देयरफॉर आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सिमिलरली फॉर मिनिमम रिजल्टेंट आर, सो कॉस फाई शुड बी मिनिमम कितने एंगल पे, कॉस फाई शुड बी -1, मीन्स आर स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इंटू -1। तो आर स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी का होल स्केयर, देयरफॉर आर मिनिमम इज इक्वल्स टू a माइनस बी का, ये फर्स्ट हो गया मैक्सिमम वाला, ये सेकेंड हो गया। सो द रिजल्टेंट फॉर मैक्सिमम इज a प्लस बी एंड रिजल्टेंट फॉर द मिनिमम इज a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंगल। सो इफ cos फाई इज +1, तो जो मेरा फाई होता है वो होता है 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई। So if I write the formula, we get even numbers, that is phi is equals to 2n pi, that where n is equals to 0, 1, 2, 3. So here if I write about the angle,
सो फाई इज इक्वल्स टू, अगर -1 होगा यहाँ पे, अगर -1 लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, दैट इज ऑड वैल्यू. सो फाई इज इक्वल्स टू 2n-1 into pi, that is n is equals to 0, 1, 2, 3 dash dash. Okay, so this is 5 for the maximum and this is 5 for the minimum. That is, for maximum we can say it is constructive interference and for minimum we say it is destructive interference. Further students, we have to relate the path difference and phase difference. Okay, the path difference, that is x, and phase difference, that is phi. So let us consider a circle. Okay, so this is the radius of the circle. Let us say this is a point A, starting point for any point. The body starts from here, completes one circle and again reaches the point A. Let the point is B, so which means the point A and B are same. Students, if I draw the points A and B like this, that is, this is A and this is B, so I will draw like this and other I draw like this. Okay, the 2 points I have split in this form, so it is the difference that is called lambda, that is wavelength. Now when the body rotates one circle, it completes 360 degree, that is 2 pi. Now we can say this is 2 pi also, because this is 90, this is 180, this is 270 and the B point is 360. So it is clear from the diagram that lambda is equals to 2 pi, or 1 is equals to 2 pi upon lambda. If I multiply x on both sides, x is equals to 2 pi upon lambda multiply x. So that this x, this side is called phase difference, that is phi is equals to 2 pi upon lambda multiply x. This is path difference. So student, the formula is phi is equals to 2 pi lambda into x. Okay. Now students, we have done that from equation 6 and 7, phi is equals to 2n pi for constructive, that is R is maximum, and for destructive phi is equals to 2n minus 1 for destructive. Okay, so I put the value of phi in equation, this equation, so that is 2 pi upon lambda into x is equals to 2n pi. So 2 and pi gets cancelled out, so we are getting x is equals to n lambda here. Again when I put this value in equation, means 2n minus 1 into pi is equals to 2 pi upon lambda multiply x. We cancel out pi with pi, and here when I cancel out pi with pi, we have to find the value of x, that is lambda upon 2 into 2n minus 1. Students, this is the path difference for constructive interference and this is the path difference for destructive interference. So I will name equation number 8 and 9. Okay. So students, in the last we talk about the intensity. The intensity is directly proportional to square of amplitude, that is resultant. So R square is directly proportional to I, R square is equals to Ki, and A square is directly proportional to I1, that is intensity of amplitude of wave first A. Again B is the amplitude of second wave, so I2, B square is I2. So student, these values we have to put in equation number, where we get R square is equals to, here, now R square is equals to I is equals to A1 square Ki, here A square Ki1 plus Ki2 plus 2 into A means Ki1
under root, and B means K I2 under root. So means K I1 multiply K I2 whole under root into cos phi. Okay, so K I is equals to I1 plus I2 plus 2. K comes I1 I2 इंटू cos phi. सो मैंने यहाँ से सभी में से K को कॉमन निकाल दिया, तो ये कैंसिल हो गए. तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू cos phi. Student, this is the intensity of the fringes obtained in Young double slit experiment. Okay. Now students, if I take r square is directly proportional to I, so r square is equals to a plus b का square. Again r square is equals to a minus b का square. This is for maximum intensity, that is I maximum is equals to a plus b whole square, and I minimum is equals to a minus b whole square. Again this is the formula of intensity in terms of amplitudes A and P. Okay, in the last we will talk about the width of the slits. Students, whenever the width of the slits is increased, that is equals to intensity. So intensity means if the slit width for S1 is W1 and S2 is W2, that is equals to I1 upon I2, that is equals to A square upon P square. Means if the width of the slit is large, the intensity will be large. Okay students, so students, from this topic we have learned about the intensity of the fringes obtained at the screen, and you have to do it in a fair copy. Thanks for watching students. Subscribe my channel. Thank you.